दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जयंता सरकार ने दावा किया है कि मुंबई में मानसून बुधवार को ही दस्तक देगा। उन्होंने बताया कि आमतौर पर मानसून 10 से 12 जून के बीच मुंबई पहुंचता है, लेकिन इस बार ये वक्त से पहले ही यहां पहुंच जाएगा। इस वजह से 9 से 12 जून के बीच मुंबई में भारी बारिश होने की संभावना है। उधर समुद्र में हाई टाइड की संभावना भी जताई जा रही है। इस दौरान 4 से 5 मीटर की लहरें उठ सकती हैं। मुंबई में बुधवार सुबह से हो रही बारिश की वजह से शहर के किंग सर्कल, सायन, अंधेरी, चेंबूर, बोरीवली, कांदीवली और घाटकोपर इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। कई इलाकों में सड़कों पर गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लंबे वक्त से अंदरूनी कलह झेल रही कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने को पार्टी के मिशन यूपी 2022 की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि जितिन प्रसाद ब्राह्मण नेता है और उनको पाले में लाकर भाजपा ब्राह्मणों में संदेश देना चाहती है कि पार्टी उनके साथ है। कांग्रेस की कई दिग्गज पार्टी आला कमान से नाराज है, इसलिए गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, सचिन पायलट और जितिन प्रसाद के नाम पर कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि इन नेताओं में सबसे अधिक चर्चा में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की ही हो रही थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के किसान नगर में हाईवे पर एसटी बस और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। इसमें अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 11 की उम्र 30 साल से भी कम की है। हादसे में करीब 15 लोग घायल हैं। इनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमएनआर फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी मृतकों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 23 लाख श्रमिकों को 230 करोड़ की सौगात दी। सीएम योगी ने 1000 रुपए मजदूरों के खातों में ट्रांसफर किए। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों से बातचीत की। सीएम ने उनसे योजनाओं और उनसे मिल रहे लाभों के बारे में भी पूछा। यूपी सीएम ने श्रम को सम्मान और संबल कार्यक्रम UPSSB.in पोर्टल की शुरुआत की। श्रम एवं सेवा योजना विभाग के श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता योजना के तहत अकाउंट में आर्थिक सहायता की व्यवस्था की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रमिकों से संवाद किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने जनगणना में पिछड़े और अति पिछड़े की गिनती का एक बार फिर सवाल उठाया है। उन्होंने रविवार को 2019 के ट्वीट को रीट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जनगणना में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सियार, सुअर सबकी गिनती करती है, तो पिछड़े और अति पिछड़ों की गिनती करने में क्या परेशानी है। उन्होंने पूछा है कि जनगणना में एक अलग जाति का कॉलम जोड़ने में क्या दिक्कत है। क्या जातिगत जनगणना करेंगे तो 10% की 90% पर हुकूमत की पोल खुल जाएगी। वहीं बीजेपी ने लालू के इस बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। बांका के मदरसे में हुए बम ब्लास्ट पर मधुबनी जिले के बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह बचौल ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि मदरसे में सिर्फ धर्म और आतंकवाद की शिक्षा ही दी जाती है। ये विस्फोट साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही थी। मदरसे की शिक्षा से आज तक कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना है। इस बयान के साथ हरिभूषण ठाकुर ने धमाके की उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ सरकार से बिहार के सभी मस्जिद और मदरसों की भी जांच की मांग कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना वायरस के लक्षण दिखने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कमलनाथ पिछले 2 दिनों से सर्दी बुखार से पीड़ित है। उनमें बुखार के अलावा कोरोना संक्रमण के अन्य लक्षण भी दिखे हैं। कमलनाथ सुबह 10 बजे मेदांता अस्पताल में चेकअप के लिए पहुंचे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती होने को कहा। राजधानी दिल्ली में 45+ लोगों को अगले 4 हफ्तों के अंदर वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है। दिल्ली में जहां वोट वहीं वैक्सीन अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने लॉरेंस रोड स्थित पोलिंग स्टेशन से की है। इस अभियान के तहत लोगों को उनके घर पर जाकर उनकी वोटर लिस्ट के हिसाब से चेक किया जाता है कि किसे वैक्सीन लगी है और किसने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, जिसके बाद उन्हें घर पर ही
वैक्सीन सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। हालांकि ये सुविधा अब सिर्फ 45+ की कैटेगरी के लिए ही उपलब्ध है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में हो रही किसानों की मौतों को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, खेत और देश की सुरक्षा में तिल तिल मर रहे किसान, पर न डरे हैं किसान, आज भी खड़े हैं किसान। उन्होंने कहा कि अब तक आंदोलन में 500 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली NCR की बॉर्डर पर चल रहा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन जारी है। विपक्षी दल लगातार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आंदोलन के दौरान अब तक 500 किसानों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी के चलते इस साल की अमरनाथ यात्रा पर संशय बना हुआ है, लेकिन पूरे देश की तरफ जम्मू कश्मीर भी कोरोना से उभर रहा है, जिसके चलते अब प्रदेश के व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था चेंबर ऑफ कॉमर्स में केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि इस यात्रा को रद्द नहीं किया जाए। चेंबर ऑफ कॉमर्स का दावा है कि अगर इस साल अमरनाथ यात्रा रद्द हो जाती है तो जम्मू के व्यापारियों को करीब 20,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। जम्मू में व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था चेंबर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक सरकार को इस बार अमरनाथ यात्रा को रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रदेश के व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।